नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम उपस्थित हुए हैं अपने साप्ताहिक करंट अफेयर्स के प्रोग्राम को लेकर के। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो है वो कन्वेंशनल भी चल रहा है, जीएस का पार्ट। और सप्ताह में हम प्रयास करते हैं कि आपको एक वीडियो तो जरूर करंट अफेयर्स पे लाएं, क्योंकि करंट अफेयर्स की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है आपकी परीक्षाओं में, ये आप सभी जानते ही होंगे। तो इस लेक्चर के तहत हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर किए हैं। तो आइए हम अपना पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, ईट राइट स्टेशन प्रमाणन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को FSSAI द्वारा ईट राइट स्टेशन के रूप में प्रमाणित किया गया है। यह प्रमाणन प्राप्त करने वाला पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का पहला स्टेशन है। आपको इन दोनों स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है और ये बताना है कि स्टेटमेंट एक सही है, दो सही है, कि दोनों सही है, कि इनमें से कोई नहीं सही है। और अब चूंकि आपकी परीक्षाओं में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन खूब पूछे जा रहे हैं, तो थोड़ा सा जो है आप अपने पढ़ाई का दायरा बढ़ाएं और इस तरीके के जो प्रश्न हैं उनको करने का आदत डालें। तो चलिए बताइए, जल्दी से इसका कमेंट करिए, इसका उत्तर क्या होगा। और कमेंट सभी को करना है, जल्दी जल्दी आप सभी बताएं, 10 सेकेंड है। कमेंट करिए। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर सी दिया है वो एकदम सही है। देखिए, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को FSSAI द्वारा ईट राइट स्टेशन के रूप में प्रमाणित किया गया है, ये अपने आप में स्टेटमेंट एकदम सही है। और दूसरा, यह पूर्वोत्तर सीमांत का पहला रेलवे स्टेशन है, ये भी सही है। तो इसके दोनों स्टेटमेंट सही हैं। और आइए अगले प्रश्न को देखिए। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और इस तरीके के जो महत्वपूर्ण संगठन है उसमें जो नियुक्तियां होती हैं वो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। तो बताइए, विद्युत बिहारी स्वैत, अब्दुल्ला अल मंदौस, सेलेस्टे साउलो, इनमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी से। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर सी दिया है वो एकदम सही है, सेलेस्टे साउलो है। देखिए, UAE के अब्दुल्ला अल मंसौद को विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ये किस देश के हैं? तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट हो गया, ये पूछ सकता है कि किस देश के हैं। और जो ये सेलेस्टो साउलो हैं, ये WMO की पहली महिला महासचिव बनी हैं। ये भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है कि हो सकता है कि अध्यक्ष पे ना जा करके वो महासचिव पे पूछ ले। और चूंकि महिला हैं और पहली बार बनी है, तो संभावना है कि यहाँ से भी प्रश्न आपके परीक्षा में आ जाए। तो इस स्टेटमेंट को भी आपको ध्यान रखना है। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे आइए आप लोग। तीसरा क्वेश्चन देखिए। मिस वर्ल्ड 2023 के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। भारत 27 साल बाद 2023 में इस प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। उसमें लगभग कुल 130 देश की प्रतिभाएं मतलब प्रतिभाग करेंगी। और भारत द्वारा आयोजित आखिरी मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 1996 में आयोजित की गई थी। देखिए, आप सभी जानते हैं कि मिस वर्ल्ड की जो प्रतियोगिता होती है प्रत्येक वर्ष होती है। और अभी हाल ही में नई मिस वर्ल्ड का चुनाव भी हुआ है। आप लोग बताइए कि वो कौन है 2022 का। और 23 के बारे में ये सब चीजें हैं। आपको बताना है कि कथन दो सही है, कि कथन दो तीन सही है, कि एक तीन सही है, कि कथन सभी सही हैं। आप सभी कमेंट करके बताइए। और साथ ही साथ ये भी कमेंट करिए कि जो अभी हाल ही में किसे 2022 का नया मिस वर्ल्ड चुना गया है वो और किस देश की है। देखिए, दोनों ध्यान रखना, वो किसे चुना गया है और वो किस देश की है। और फर्स्ट रनर अप कौन रहा है ये भी आपको ध्यान देखना है। तो जल्दी से बताइए, सभी लोग कमेंट करें जल्दी जल्दी। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर डी दिया है वो एकदम सही है। इसके जो तीनों स्टेटमेंट है वो एकदम सही है। देखिए, चौथा हमारा प्रश्न है कि सूरीनाम ने किसे अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चैन ऑफ येलो स्टार प्रदान किया है। बताइए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को,
नरेंद्र मोदी, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को, या वर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को? बताइए। सूरीनाम की बात हो रही है, कंफ्यूज नहीं होना है। सूरीनाम ने किसे अपना सर्वोच्च नागरिक, देखिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चैन ऑफ येलो स्टार प्रदान किया है। सभी कमेंट करके बताएं इसका उत्तर क्या होगा। और देखिए आज हम करीब करीब 30 क्वेश्चन करने वाले हैं, और जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप लोग बहुत समय नहीं लगाइएगा, जल्दी से बताइए आप लोग। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर सी दिया है, द्रौपदी मुर्मू, वो एकदम सही है। और थोड़ी सी आप लोग इसकी व्याख्या देखें। देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम ने अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रदान किया है। यह प्रथम भारतीय है जिसे यह सम्मान प्राप्त हुआ है। मतलब सूरीनाम ने जो अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया है, वो तो राष्ट्रपति जी को दिया है, वो तो क्लियर हो गया। लेकिन इसमें ये भी एक फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है, ये पहली भारतीय है। मतलब इसके पहले किसी को भी सूरीनाम ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान नहीं दिया था। तो ये भी एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, तो आप लोग इसका भी ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए आप लोग। अच्छा, अगले क्वेश्चन पे आने से पहले एक छोटी सी सूचना है। आप सभी जान रहे होंगे कि जो है हमारा आरओ का जो है वो बैच चल रहा है, और इसमें हम क्यूज टेस्ट करवा रहे हैं, पीडीएफ टेस्ट करवा रहे हैं। तो एक संपूर्ण कवरेज हमारी टीम के द्वारा करवाया जा रहा है, और ये डेली क्यूज हो रहा है, डेली टेस्ट हो रहा है। तो आप लोग जो है इसमें प्रतिभाग करें, और अधिक जानकारी के लिए आप 7303307507 पे कॉल करिए। वहां से चूंकि काफी पेपर हो चुके हैं, तो आप पीडीएफ का पेपर भी देख सकते हैं। और देखिए, विश्वास करिए, यदि समझ में आए तो संस्थान से जुड़िए। और अगर आप कुछ क्वेश्चन से रह जा रहे हैं, या आपकी तैयारी आधी अधूरी है, तो उसमें टेस्ट सीरीज की बहुत भूमिका होती है। वो आपको जो ह्यूमन एरर्स होते हैं उनसे करने से रोकता है। और साथ ही साथ अगर दो चार क्वेश्चन से जो आपका रिजल्ट बाधित होता है, तो उसके लिए तो ये एक तरीके से बहुत ही कारगर उपाय है। तो अभी बहुत ज़्यादा निकला नहीं है, और आपके पास अभी 2 महीना से ज़्यादा का समय है, तो आप इसका लाभ उठाएं और अपनी सफलता सुनिश्चित करें। तो चलिए, सूचना समाप्त हुई। इस नंबर पे अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मूल निवासियों को संविधान में अधिकार देने हेतु किस देश में ऐतिहासिक राष्ट्रीय जनमत संग्रह वॉइस टू पार्लियामेंट आयोजित किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। वॉइस टू पार्लियामेंट का आयोजन किस देश ने किया है? आप सभी कमेंट करके बताइए, और कमेंट सभी को करना है। 5 नंबर। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर ए दिया है, ऑस्ट्रेलिया, वो एकदम सही है कि मूल निवासियों को संविधान में अधिकार देने हेतु ऑस्ट्रेलिया ने राष्ट्रीय जनमत संग्रह वॉइस टू पार्लियामेंट का आयोजन किया है। ये तो वही व्याख्या है जो मैंने पीछे बताया है। प्रवासन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर कंपाला मंत्री स्तरीय घोषणा का संबंध किससे है? बताइए, कंपाला जो घोषणा है जलवायु परिवर्तन को लेकर, वो किस देश से संबंधित है? और ये कई बार जो है ऐसे राजधानी को मिलाने के लिए आ जाता है, तो आप लोग थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे। कंपाला किस देश में है? फ्रांस, कनाडा, ब्राजील, युगांडा। और मुझे तो ये विश्वास है कि ये किसी का गलत नहीं होगा, सभी का सही होगा, क्योंकि जलवायु परिवर्तन वर्तमान समय का सबसे ज्वलंत टॉपिक है। और कंपाला जो स्थल है, वहाँ ऐसे आयोजन बहुत हुए हैं, बहुत बहुत महत्वपूर्ण आयोजन हुए हैं। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर डी दिया है, वो एकदम सही है, युगांडा। देखिए, कंपाला मंत्री स्तरीय घोषणा मानव गतिशीलता और जलवायु परिवर्तन के बीच जटिल संबंधों को संबोधित करने के लिए 43 अफ्रीकी देशों द्वारा अपनाया गया एक महत्वपूर्ण समझौता है। मतलब कितने देश उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और वो भी अफ्रीकी? तो 43। आपको ये कमेंट में बताना है कि अफ्रीका महाद्वीप में कितने देश टोटल हैं, और उसमें से 43 तो पार्टिसिपेट ही कर रहे हैं, यानी कि 43 से ज्यादा ही होंगे। आप सभी कमेंट करके बताइएगा कि अफ्रीका में कितने देश हैं, अफ्रीका महाद्वीप में।
यह मूल रूप से जुलाई 2022 में कंपाला मतलब युगांडा में 15 अफ्रीकी राज्यों द्वारा अनुमोदित किया गया था। मतलब इसका जो अनुमोदन किया गया था 2022 में किया गया था, और अनुमोदन करने वाले जो राष्ट्र थे प्रारंभिक वो 15 राष्ट्र थे। तो ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको भी जान लीजिए आप लोग। अगले प्रश्न पे आइए आप लोग। विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब कहाँ लॉन्च किया गया? बताइए, चूंकि विश्व में पूछा जा रहा है और मैंने पहले ही कहा है कि जब विश्व की बात आए, देश की बात आए, स्टेट की बात आए, तो वो अपने आप में महत्वपूर्ण इवेंट हो जाती है, महत्वपूर्ण घटना हो जाती है, और उसका जो है आने की संभावना बहुत रहती है। तो आप लोग बताइए, विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल वाराणसी, हम्पी, जयपुर, गांधीनगर। सभी कमेंट करके बताइए। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर डी दिया है गांधीनगर, वो एकदम सही है। देखिए, भारत में विश्व का पहला आपदा पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य जो मैत्री क्यूब है बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? गांधीनगर में बनाया गया है, जिसमें 72 कप्स में पैक करके एयरलिफ्ट किया जा सकता है। मतलब 72 कप्स में पैक करके उसको एयरलिफ्ट किया जा सकता है, ये व्यवस्था है इस अस्पताल की। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए आप लोग। आधार से संबंध जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है? क्योंकि पहला पूछ रहा है तो अपने आप में महत्वपूर्ण है, और चूंकि पूर्वोत्तर इस समय बहुत चर्चित रहा है मणिपुर की वजह से, तो और अक्सर अमूमन जो है वहां से पूर्वोत्तर से एक आध क्वेश्चन आते ही रहते हैं, तो आप लोगों को पूर्वोत्तर को निगलेक्ट नहीं करना है, हमारे देश का भाग है। असम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा। 8 नंबर, सभी कमेंट करके जल्दी से बताएं का उत्तर क्या होगा। 8 नंबर, सभी बताएं। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर सी दिया है वो एकदम सही है, इसका उत्तर होगा नागालैंड। और अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस साल की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 रैंकिंग में 8 भारतीय कंपनियां शामिल हैं। इस सूची में वॉलमार्ट अमेरिकी कंपनी पहले स्थान पर है। इस सूची में टीसीएस जो भारतीय कंपनी है 16वें स्थान की छलांग लगाकर 88वें स्थान पर आ गई है। आपको बताना है कि स्टेटमेंट एक सही है, दो सही है, तीन सही है कि तीनों सही है। जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताइए इसका उत्तर क्या होगा। ए बी सी डी में कौन सा इसका उत्तर होगा, आप सभी कमेंट करके बताएं। 9 नंबर बताएं। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर सी दिया है वो एकदम सही है। देखिए, इस साल की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 रैंकिंग में 500 रैंकिंग में 8 भारतीय कंपनियां हैं, एकदम सही बात है, 500 में। और दूसरी है कि जो वॉलमार्ट है जो अमेरिकी कंपनी है वो शीर्ष स्थान प्राप्त हुई है। ये स्टेटमेंट गलत है, और ये क्यों गलत है इसकी आप लोग व्याख्या देखें। देखिए, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 रैंकिंग में 8 भारतीय कंपनियां हैं, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 16 स्थान की छलांग लगाकर अब 88वें स्थान पर आ गई है। मतलब वो जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, ना कि प्रश्न में जो दिया गया है कि टीसीएस, तो टीसीएस नहीं है, वो रिलायंस की बात कर रहा है, और इसीलिए ये स्टेटमेंट जो है वो गलत हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए आप लोग। 2023 में सभी प्रतियोगिताओं में सबसे अधिक गोल करने के लिए गर्ड मुलर ट्रॉफी किसने जीती? बताइए आप लोग। लियोनल मैसी, एताना बॉर्नमती, एलिंग हॉलैंड, जूड बेलिंगहैम। आप सभी कमेंट करके बताएं इसका उत्तर क्या होगा। 10 नंबर, सभी कमेंट करके बताएं। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर सी दिया है वो एकदम सही है। जो एलिंग हॉलैंड है, इन्होंने सबसे अधिक गोल करके गर्ड मुलर ट्रॉफी जीती है। और इन्होंने कुल कितने गोल किए? तो 56 गोल किए हैं। ये भी पूछ सकता है कि इन्होंने कितने गोल करके ये ट्रॉफी जीती है गर्ड मुलर, तो 56 गोल इन्होंने करी थी।
2023 में यूनेस्को ने किस शहर को संगीत के शहर के रूप में नामित किया है? कोच्चि, कोझिकोड, ग्वालियर, कानपुर। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, जल्दी से बताइए। किस शहर को संगीत के शहर के रूप में नामित किया गया है? कोच्चि, कोझिकोड, ग्वालियर, कानपुर। और आप लोग को एक हिंट दे दे रहे हैं कि तानसेन जो अकबर के नौरत्नों में एक थे, वो यहीं से संबंधित थे। और अब तो किसी का गलत नहीं होगा, इसका उत्तर होगा ग्वालियर। देखिए, प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार तानसेन की जन्मस्थली होने के कारण और समृद्ध संगीत विरासत होने के कारण 2023 में ग्वालियर शहर को यूनेस्को ने नामित किया है संगीत के क्षेत्र में। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस तानसेन को याद रखिए। और आपको दो फैक्ट एक साथ याद हो रहा है कि ये भी पूछा जा सकता है हिस्ट्री में कि तानसेन की जो जन्मस्थली है वो कहाँ है, तो ग्वालियर है। और संगीत, और इनको जो है ये अवार्ड मिला है संगीत को लेकर के ग्वालियर को, तो ये तो अभी हाल का इवेंट है। चलिए अगले प्रश्न को आप लोग देखिए। भारत के युवाओं के लिए मेरा युवा भारत, माई भारत मंच किसने लॉन्च किया? भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के रक्षा मंत्री, युवा मामले व खेल मंत्री। बताइए, ये जो मंच है, जो ऐप है, ये किस पर्सनालिटी द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया, मेरा युवा भारत? सभी कमेंट करके जल्दी से बताएं, और जल्दी जल्दी कमेंट करिए क्योंकि आज क्वेश्चन की संख्या ज्यादा है। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर बी दिया है वो एकदम सही है। ये भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा ये लॉन्च किया गया है। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय एकता दिवस पर कर्तव्य पथ पर एक कार्यक्रम के दौरान देश के युवाओं के उद्देश्य से मेरा युवा भारत मंच जो है वो लॉन्च किया है। और आप लोगों को बताना है कि ये जो मंच है वो कब लॉन्च किया गया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसकी टाइमिंग बताइएगा, इसकी तिथि बताइएगा। क्योंकि यूपी कमीशन क्या है, कुछ तूफानी करने के चक्कर में कुछ ऐसे फैक्ट पूछ लेता है कि जब वो पूछ लेता है तो लोग उसको सर्च करते हैं। तो हमारा ये प्रयास है कि आप पहले से सर्च कर लीजिए। चलिए अगले प्रश्न को देखिए आप लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ल्ड फूड इंडिया के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? हैदराबाद, कोलकाता, नई दिल्ली, चेन्नई। वर्ल्ड फूड इंडिया के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? देखिए, एक तो फैक्ट अपने में हो गया कि किसके द्वारा किया गया, पीएम मोदी द्वारा। अब वो कहाँ किए हैं आप लोगों को कमेंट करके बताना है। हैदराबाद, कोलकाता, नई दिल्ली, चेन्नई। 13 नंबर, सभी कमेंट करके बताएं इसका उत्तर क्या होगा। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर सी दिया है वो एकदम सही है। इसका उत्तर होगा नई दिल्ली। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ल्ड फूड इंडिया के दूसरे संस्करण का उद्घाटन जो है वो नई दिल्ली में किया गया है। अगला प्रश्न आप लोग देखें। हाल ही में लॉन्च हाल ही में लॉन्च मेबेला वैक्सीन का संबंध किससे है? खसरा और रुबेला, कोरोना, मलेरिया, डेंगू। ये बताइए, जो वैक्सीन लॉन्च की गई इसका संबंध किस डिजीज से है? और आप लोगों को कमेंट करना है, सभी कमेंट करिए। 14 नंबर बताइए आप लोग। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर दिया है ए, वो एकदम सही है, खसरा और रुबेला। हाल ही में 3 से 6 साल के बच्चों के लिए हॉट कुक्ड मील योजना किस राज्य ने प्रारंभ की है? बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र। हॉट कुक्ड मील योजना जो है वो, पहले तो ये जान लीजिए कि कितने से कितने साल के बच्चों के लिए है। तो ये 3 से 6। तो ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन बन जाएगा, एक स्टेटमेंट देके पूछ सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब आपको बताना है कि कौन से स्टेट ने जो है
इस योजना को लॉन्च किया है? आप लोग सभी कमेंट करके बताइए। सभी कमेंट करें। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर ए दिया है वो एकदम सही है, इसका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। और अगले प्रश्न को आप लोग देखिए। अंडर 10 श्रेणी में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? देखिए अंडर 10 की बात हो रही है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अंडर 10, अंडर 19, तो अंडर 10 में किसने जीता? अमेरिका के कैरिन एग्रर ने, बांग्लादेश के सारमा वाजेर ने, भारत के विहान ताल विकास ने, भारत के पूनम क्षेत्रपाल सिंह ने। आप लोग कमेंट करके बताइए। और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। अंडर 10 में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर सी दिया है वो एकदम सही है। भारत के जो विहान ताल विकास है इन्होंने जो है इस पुरस्कार को अचीव किया है। देखिए भारत के विहान ताल विकास ने बेंगलुरु में आयोजित वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर प्रतियोगिता में जीत हासिल की, भगवान कृष्ण की मूर्ति की फोटो लेकर। मतलब ये किस मूर्ति की फोटो पे इनको ये पुरस्कार मिला? तो भगवान कृष्ण की मूर्ति थी। आप लोग गूगल करेगा, बहुत प्यारे से फोटो है, आप लोग देख भी लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखिए आप लोग। किस शहर ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण की मेजबानी की? बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारा ये विश्वास है कि ये प्रश्न किसी का गलत नहीं होना चाहिए। हैदराबाद, बेंगलुरु, नई दिल्ली, चेन्नई, किस शहर ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण की मेजबानी की? सभी लोग कमेंट करके बताइए। सभी लोग कमेंट करें जल्दी जल्दी। 17 नंबर, 17 नंबर कमेंट करें आप सभी। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर सी दिया है वो एकदम सही है, इसका उत्तर होगा नई दिल्ली। हाल ही में जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ सलीम उल हक का निधन हो गया, वह किस देश के निवासी थे? आप सभी जानते होंगे कि जो सलीम उल हक थे वो जलवायु परिवर्तन के बहुत ही नामी विद्वान थे। उनकी कई थीसिस जो है वो इस दिशा में महत्वपूर्ण रही है। वो कि आपको बताना है कि वो किस देश के थे? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, बांग्लादेश। सलीमुल हक। 18 नंबर, जल्दी जल्दी बताइए। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर डी दिया है बांग्लादेश, वो एकदम सही है। देखिए जो जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ सलीमुल हक का जो निधन हुआ है वो बांग्लादेश से संबंधित थे। हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट से हटाया है? पाकिस्तान, मलेशिया, म्यांमार, अल्बानिया। और आपकी जानकारी के लिए बता दे रहे हैं कि पाकिस्तान, आप सभी लोग तो पाकिस्तान पे लगा रहे होंगे लेकिन पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान को तो काफी पहले हटा दिया गया है, अभी हाल ही में। तो चलिए एक तो हम आपको ऐसे ही डाउट क्लियर कर दिए। अब इस तीन में बताइए, मलेशिया, म्यांमार, अल्बानिया में वो कौन सा देश है जिसे FATA ने अपने ग्रे लिस्ट से हटाया है? और आप सभी जानते होंगे कि ग्रे लिस्ट में यदि कोई देश जाता है तो उसको कितने आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो बताइए जल्दी से, आप लोग सभी लोग बताएं। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर डी दिया है वो एकदम सही है। देखिए इसमें जो है अल्बानिया जो है उसे हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने अपनी ग्रे लिस्ट से हटा दिया है। 5 सितंबर 2023 को ब्रिटेन के किस शहर ने स्वयं को दिवालिया घोषित किया है? देखिए ऐसे प्रश्न जो है वो यूपी कमीशन तो खूब पूछता है, या बिहार कमीशन, स्टेट कमीशन जो भी है, इस टाइप के प्रश्न बहुत पूछते हैं कि किस शहर ने दिवालिया। और ये बहुत बड़ी घटना है कि कोई शहर ही अपने आप को, सोचिए अब आप अगर किसी शहर में रह रहे हो और वो शहर अपने आप को दिवालिया घोषित कर दे तो आप पे क्या बीतेगी।
और वो भी ब्रिटेन जैसा देश जो कि काफी विकसित देश है, और वो उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है जो अपने आप को दिवालिया घोषित करता है। आपको बताना है कौन सा है। ग्लासगो, मैनचेस्टर, बर्मिंघम, लिवरपूल। बताइए कौन सा जो है वो देश, सॉरी, शहर है ब्रिटेन का। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर सी दिया है वो एकदम सही है। एक समय था कि ब्रिटेन के लिए कहा जाता था कि ब्रिटेन का सूरज जो है वो अस्त नहीं होता है, और ये सही बात थी। जब औपनिवेशिक दौर था तो अफ्रीका, एशिया, यूरोप में तो शक्तिशाली था ही। इनफैक्ट कि जो आज अमेरिका के बारे में आप जान रहे हो कि वो बहुत बड़ी महाशक्ति, सभी जानते हैं। और ये भी आप अगर अतीत में जाएंगे देखेंगे तो अमेरिका भी जो है वो ब्रिटेन का ही उपनिवेश था। तो ऐसा देश और ऐसे देश का प्रमुख शहर जो है वो अपने आप को दिवालिया घोषित कर रहा है। इसका उत्तर जो हो जाएगा वो बर्मिंघम हो जाएगा। 2 सितंबर 2023 को केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस राज्य में बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क की स्थापना हेतु आधारशिला रखी? गुजरात, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बहुत। आप इस पे ट्रिपल स्टार लगाइए, और बहुत संभावना है कि ये प्रश्न आपको देखने को मिले आपके पेपर में। बताइए, बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क की स्थापना हेतु आधारशिला जो रखा है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर पुरुषोत्तम रूपाला ने, वो किस जगह रखा है? गुजरात, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर डी दिया है तमिलनाडु, वो एकदम सही है। हाल ही में, मतलब हाल ही क्या, 2 सितंबर 2023 को केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने तमिलनाडु में बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क की स्थापना हेतु आधारशिला रखी है। हाल ही में किस अमेरिकी राज्य ने आधिकारिक रूप से अक्टूबर माह को हिंदू विरासत माह घोषित किया है? बताइए, हमारा जो हिंदू धर्म है, हिंदू समाज है, हिंदू संस्कृति है, वो अमेरिका में कितना महत्व पा रहा है उसकी एक झलक आप लोग देखिए। कि अमेरिका का एक राज्य है, उसने हिंदू विरासत माह घोषित किया है। बताइए वो कौन सा अमेरिकी राज्य है? एरोजिना, जॉर्जिया, कैलिफोर्निया, अलास्का। और वो कौन सा महीना है? तो अक्टूबर। इसका भी आप लोग ध्यान रखेंगे, अक्टूबर जो माह है वो किस अमेरिकी राज्य द्वारा जो है वो हिंदू विरासत माह घोषित किया गया है? बताया आप लोग। एरिजोना, जॉर्जिया, कैलिफोर्निया, अलास्का। सभी लोग कमेंट करके इसका उत्तर बताइए क्या होगा। सभी को देखिए कमेंट करते रहना है। और कमेंट आप लोग इसलिए करिए कि इससे जो है हमको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, हमको भी लगता है कि आप लोग एक्टिव हैं। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर बी दिया है वो एकदम सही है। इसका उत्तर होगा जॉर्जिया। देखिए, 22 अगस्त 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र की शाखा खोलने का प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है? बहुत ही महत्वपूर्ण है यूपी के लिए कि जो अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र है, पहले तो आप उसको बता दीजिए कि वो है कहाँ, कमेंट में, पहला फैक्ट आपका। और आरओ के लिए तो बहुत ही मत, क्योंकि आरओ में हर एक साल के बाद ये प्रश्न पूछ लेता है कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, दलहन कहाँ है, तिलहन कहाँ है, आलू कहाँ है। तो इन सब चीज़ों को, जितने भी क्रॉप्स हैं, महत्वपूर्ण क्रॉप्स हैं, आपको उनको देख लेने की जरूरत है। बताइए, मेरठ, मुरादाबाद, आगरा, फर्रुखाबाद। आप लोग बताइए आलू के लिए कहाँ होगा। और आप लोग जहाँ सोच रहे होंगे वहां तो नहीं होगा। इतना हिंट दे दिए तो मैक्सिमम लोग फर्रुखाबाद पे जा रहे हैं, जो कि फर्रुखाबाद नहीं है। अब आप लोग बताइए, अब तो आप लोगों का जो है 50% जो है वो डाउट ही क्लियर हो गया। अब आप लोग बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा, 23 नंबर। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर सी दिया है वो एकदम सही है। देखिए, 22 अगस्त 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू संधान केंद्र की
शाखा खोलने जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र की जो एक शाखा खुलेगी, वो कहाँ खुलेगी, तो वो आगरा में खुलेगी। और थोड़ा सा इसकी व्याख्या देखें कि वो हाँ ये देखिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र, देखिए अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र यदि पूछेगा तो कहाँ है, लीमा एक शहर है, ये शहर कहाँ है, पेरू में है। तो ये तो आपका जो भी मैंने होमवर्क दिया वो मैंने क्लास में ही बता दिया कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय, मतलब ये जो आगरा में खुल रहा है वो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना की जा रही है। और ये दिल्ली आगरा हाईवे पर स्थित सिंगना गांव है एक। जब आप दिल्ली और आगरा के हाईवे पे चलेंगे तो सिंगना एक गांव है। ये जो दक्षिण एशियाई केंद्र है आलू का, उसकी जो स्थापना की जा रही है वो यहीं की जा रही है। तो हो सकता है कि आयोग कुछ ज्यादा गहराई में जाए तो ये गांव का नाम भी पूछ ले, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दिल्ली जो आगरा हाईवे है उसी पे ये सिंगना गांव है। और अगर वैसे जिला पूछे तो वो आगरा जिला है। चलिए अगले प्रश्न को देखिए आप लोग। 27 जुलाई 2023 को कौन सा शहर वर्ल्ड सिटीजन कल्चर फॉर्म का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है? अहमदाबाद, गांधीनगर, बेंगलुरु, वाराणसी। बताइए, शहर वर्ल्ड सिटीजन कल्चर फॉर्म का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर बना है। और जब कभी पहला कोई भी हो तो वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। और प्रश्न जो है वो यहीं से बनते हैं। तो आपको बताना है कि अहमदाबाद है कि गांधीनगर, बेंगलुरु की वाराणसी। और आप लोगों को इतना हिंट दे देना कि वाराणसी नहीं है। अगर वाराणसी पे दिमाग जा रहा है तो वाराणसी नहीं है। और परीक्षा में भी ऐसे ही प्रश्न बनाए जाते हैं कि आपको यहाँ वाराणसी दे देगा, तिरुपति दे देगा, जो थोड़ा सा सांस्कृतिक केंद्र होते हैं और आप लोगों को कंफ्यूज कराते हैं। तो चलिए, जो है वो वाराणसी नहीं है। अब आप लोग बताइए इसमें कौन सा उत्तर होगा। और अब तो किसी का जो है वो गलत नहीं होना चाहिए, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर सी दिया है वो एकदम सही है। इसका उत्तर होगा बेंगलुरु। 13 जुलाई 2023 में किस देश में खाद्य पदार्थों की कमी के कारण बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए आपातकाल की घोषणा की गई? 13 जुलाई 2023 को खाद्य पदार्थों की जो बढ़ती कीमत है उस पर अंकुश लगाने के लिए जो आपातकाल की घोषणा की गई है वो किस देश द्वारा की गई है? कांगो, नाइजर, नाइजीरिया, चाड। मतलब ये सभी जो है वो अफ्रीकी देश है। आपको बताना है कि इन अफ्रीकी देशों में कौन सा ऐसा देश है जहां खाद्य आपातकाल लगाया गया है। 25 नंबर। देखिए 5 क्वेश्चन है और चूंकि महत्वपूर्ण ये सेशन है तो आप लोग बहुत ध्यान से बने रहिए, उत्साह के साथ। क्योंकि करंट जो है वो आपके तैयारी का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। अगर यहाँ से स्किप करेंगे तो फिर काफी समस्या होगी आगे जीएस में क्वेश्चन बनाने में। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर सी दिया है वो एकदम सही है। देखिए नाइजीरिया जो है, नाइजीरिया में ये आपातकाल लगाया गया है। 19 अगस्त 2023 को किस कृषि में नेतृत्व के लिए स्वामीनाथन अवार्ड प्रदान किया गया? किसे जो है, सॉरी ये किसे होगा, किसे कृषि में नेतृत्व के लिए स्वामीनाथन अवार्ड प्रदान किया गया? डॉक्टर मालविंदर सिंह चहल, डॉक्टर सुरेंद्र सूरी सहगल, डॉक्टर स्वाति नायक, डॉक्टर एम एस रंधावा। आपको बताना है कि 2023 को किसे कृषि में नेतृत्व के लिए स्वामीनाथन अवार्ड प्रदान किया गया है? जल्दी से बताइए, आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। देखिए स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िएगा और कंफ्यूज एकदम नहीं होना है। डॉक्टर मालविंदर सिंह चहल, डॉक्टर सुरेंद्र सूरी सहगल, डॉक्टर स्वाति नायक, डॉक्टर एम एस रंधावा। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर बी दिया है वो एकदम सही है। डॉक्टर सुरेंद्र सूरी जो सहगल हैं, उन्हें कृषि में नेतृत्व के लिए स्वामीनाथन जो है वो अवार्ड दिया गया है। जुलाई 2023 में किसे पहला महाराष्ट्र उद्योग रत्न पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है? देखिए महाराष्ट्र उद्योग जो रत्न पुरस्कार है क्योंकि पहली बार दिया जा रहा है, तो वो पहला व्यक्ति कौन है? अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट है, घटना है।
आप बताइए वो कौन है? मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, रतन टाटा, शिव नाडर। इन्हीं चारों में से किसी एक को दिया गया है और आप लोग कमेंट करके बताएं। पहला, महाराष्ट्र उद्योग रत्न पुरस्कार। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर सी दिया है, रतन टाटा, वो एकदम सही है। कि जो रतन टाटा है, इन्हें जुलाई 2023 में महाराष्ट्र मतलब पहला महाराष्ट्र उद्योग रत्न पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। 1 अगस्त 2023 को तिलक स्मारक ट्रस्ट द्वारा किसे लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया? आशा भोसले, रजनीकांत, नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी। आपको बताना है कि तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है। और ये पीछे क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं कुछ परीक्षाओं में, तो ये हमने वहीं से उठाया है और इसकी बहुत संभावना है कि आपके आगामी परीक्षाओं में भी वो देखने को मिले। और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि इसमें आप सभी सही बता रहे होंगे। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर सी दिया है वो एकदम सही है। इसका उत्तर होगा नरेंद्र मोदी। 1 अगस्त 2023 को, आप सभी जानते हैं कि जो 1 अगस्त को है, उन 1 अगस्त 1920 को जो है वो तिलक जी की डेथ हुई थी, तो उन्हीं की स्मृति में ये पुरस्कार दिया जा रहा है। और ये जो पुरस्कार दिया गया है वो अभी 2023 का जो है वो नरेंद्र मोदी को दिया गया है। और चलिए अगला प्रश्न देखिए आप लोग। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य पशु की सुरक्षा के लिए नीलगिरी तहर संरक्षण परियोजना शुरू की है? मतलब ये जो नीलगिरी तहर है, उस राज्य का जो है वो राजकीय पशु है और उसके संरक्षण के लिए एक परियोजना को भी चला रहा है। वो कौन सा ऐसा स्टेट है? कर्नाटक, केरल, मिजोरम, तमिलनाडु। नीलगिरी तहर। और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जैव विविधता को बनाए रखने के लिए सभी जीव जंतुओं का अस्तित्व नहीं, सह अस्तित्व बहुत जरूरी है। और मनुष्य के जो लाभ और लोभ की जो प्रवृत्ति है वो इस संतुलन को तोड़ रही है। और यदि संतुलन को तोड़ रही है तो उसका वो खामियाजा भी जो है वो भुगत रही है। तो उसी को मेंटेन करने के लिए जो पर्यावरणविद हैं, जो साइंस के लोग हैं, वैज्ञानिक लोग हैं, वो ऐसे ऐसी प्रयास करते हैं। और उसमें राज्य सरकारें भी बहुत ही ज्यादा जो है वो पार्टिसिपेट करती हैं, सहयोग करती हैं। क्योंकि जो हमारा सतत विकास है, सस्टेनेबल मतलब जो समावेशी विकास है, सतत विकास है, वो कैसे फुलफिल होगा? तो वो इसी के माध्यम से फुलफिल होगा कि जब हम एक तरीके से पूरा संतुलन बना करके रहें। तो आप लोग बताइए वो कौन सा जो है वो स्टेट है? और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर डी दिया है वो एकदम सही है कि इसका उत्तर होगा तमिलनाडु। देखिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित होने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी कौन से हैं? लिएंडर पेस, महेश भूपति, रोहन बोपन्ना, सानिया मिर्जा। जल्दी से बताइए कि पहले, चूंकि पहले भारतीय खिलाड़ी की बात हो रही है तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और खेल से आप सभी जानते हैं कि हमेशा जो है वो क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन, अगर 30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 4-5 क्वेश्चन तक खेल से ही रहते हैं। और इस बार इसकी तो आने की बहुत संभावना है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित होने वाले पहले एशियाई, मतलब भारतीय तो छोड़ दीजिए, एशिया की बात हो रही है, पहले एशियाई खिलाड़ी कौन से हैं? मतलब पूरे एशिया में ये पहले व्यक्ति हैं। तो सोचिए कितना कितने महत्वपूर्ण हैं आपके परीक्षा के लिए। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर दिया है ए, वो एकदम सही है। इसका उत्तर होगा लिएंडर पेस। चलिए थोड़ा सा आगे और कुछ महत्वपूर्ण सूचना है वो देख लीजिए। इसके बारे में तो मैंने बता ही दिया है, आप लोग जो है वो अ, इससे जुड़िए, इससे लाभ लीजिए। और अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो 7303307507 पे कॉल करिए, ऑफिस के लोग आपको सारा डिटेल्स बताएंगे। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण ये देखिए, ये जो है हमारे समृद्धि आईएएस का टेलीग्राम चैनल है। और टेलीग्राम चैनल आपके लिए बहुत ही उपयोगी है और वो विविध प्रकार से उपयोगी है। सबसे पहले तो हम जो पढ़ा रहे हैं उसका आपको वहाँ पीडीएफ मिल जाएगा, आप टेलीग्राम से जुड़ करके पीडीएफ ले सकते हैं और अपनी चीज़ों को कम समय में रिवीजन कर सकते हैं। दूसरी चीज़, यदि आप मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो आप सभी जान रहे हैं कि हमारा मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी चल रहा है। तो आप जो है पीडीएफ बना के भेजिए, हम उसकी मार्किंग कर देंगे।
साथ ही साथ उस ग्रुप में बच्चे आंसर राइटिंग लिख रहे हैं, तो आपको एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भी देखने को मिलेगी, वो होगा। और तीसरी चीज, हम वहाँ समय समय पे और भी प्रयास करते हैं आपकी तैयारी के तहत, जैसे हम क्विज टेस्ट का आयोजन कराते रहते हैं, जो भी महत्वपूर्ण सूचनाएं होती है वो आपको हम वहाँ देते रहते हैं, और दैनिक जो करंट अफेयर्स होती है वो हमारी टीम के द्वारा वहाँ प्रोवाइड करवाई जाती है। तो टेलीग्राम कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है अब आप समझ सकते हैं। और सबका आधार जहां हम आप हैं, जिसके माध्यम से हम आप मिल पा रहे हैं, वो यूट्यूब चैनल है। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को बहुत सहयोग दिया, बहुत प्रेम दिया, बहुत आगे बढ़ाया, आगे भी इस गति को बढ़ाई मतलब बढ़ाते ही रहना है, क्योंकि ये आप ही का चैनल है और ये आप ही के द्वारा आगे बढ़ रहा है। तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं जल्दी ही नए क्लास में, तब तक के लिए शुभकामनाएं आपको, धन्यवाद।